हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के एक्सरसाइज 13.2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला हमारे यूज़ होने वाले हैं उनके बारे में पढ़ा था। अगर आपने भी वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लें और उससे रिलेटेड जो फार्मूले बताए हैं उन्हें लर्न कर लो। उसके बाद आओ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसके आधार का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। देखो यहाँ दो चीज़ें हैं। इस एक्सरसाइज में इसने दिया है हमसे बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करवाया है। क्या ज्ञात करवाया है? बेलन का वक्रपृष्ठ। और दिया क्या है? आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h दी हुई है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या? यहाँ तो एक h दिया है h, और h कितना दिया है बेटा? 5 सेंटीमीटर। और दिया है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यहाँ बेटा कितना दिया है? 36 पाई। अब देखो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे गलत ही कराते हैं। इस पे इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एक लिखा था आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बच्चे वही लगा देते हैं। इनकी दोनों की गुणा कर दी और उन्होंने कहा बस सर यही हमारा आंसर हो गया, है ना। बट ये गलत है, ये गलत है। क्यों? यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? वक्रपृष्ठ पूछा है। क्या पूछा है? वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ के लिए भी हमने एक सूत्र लिखा था। वक्रपृष्ठ के लिए सूत्र था आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। बट यहाँ आधार की परिधि नहीं दी है, यहाँ तो आधार का क्षेत्रफल दिया है। अगर इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो आधार के क्षेत्रफल का यहाँ सूत्र लगाओ बेटा। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। यहाँ देखो पाई से पाई कट जाएगा, पाई इधर जाके बटे में कट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल। मतलब कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। अब जो निकालना है वो निकाल लिया। हमें क्या निकालना है? बेलन का वक्रपृष्ठ। तो अब लगा देते हैं हम लोग। अब बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, और बेलन का वक्रपृष्ठ होता क्या है? 2 पाई आर एच। ठीक है, तो पाई की जगह पाई का वैल्यू ये भी नहीं लगाते, हम लोग भी नहीं लगा रहे। पाई आर का वैल्यू आया हमारा 6 और एच कितना दिया है? 5। तो 5 छक 30, 30 दूनी 60, कितना आ जाएगा? 60 पाई। ये ज़रूरी नहीं है हम पाई का वैल्यू लगाएं। आपको अगर पूछा तो आप ऐसे भी उसे छोड़ सकते हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस में था? सेंटीमीटर में, इसलिए 60 पाई 60 मीटर स्क्वायर। आप अगर चाहें तो 3.14 या 22/7 जो भी चाहें आप लगा सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा गणना मतलब पड़ जाएगी। अगर क्वेश्चन में पाई का मान दिया है तो लगा दीजिए, नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है उसे लगाएं। अच्छा, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन, ये सॉल्यूशन यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है कि आधार का क्षेत्रफल, के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना दिया है बेटा? 16 पाई। अब यहाँ से वही तरीका है, हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, है ना। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आयतन दिया हुआ है, आयतन का हम लोग सूत्र लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? ऊंचाई मिल जाएगी। लेकिन करना क्या है? देखो यहाँ आयतन दिया है, आयतन दिया हो क्षेत्रफल दिया हो तो सीधा सीधा है। अब देखो बेलन, इसका आयतन दिया मतलब बेलन का आयतन दिया है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया है? 112 पाई। यहाँ सूत्र होता है क्या? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई।
बराबर 112 पाई। आधार का क्षेत्रफल पर दिया है कितना, 16 पाई। कितना दिया है, 16 पाई गुणा ऊंचाई बराबर 112 पाई। देखो यहाँ पाई से तो पाई हमारा कट ही जाएगा, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी 112/16। ठीक है, और इसे काट लीजिए, 16 आता होगा, 16 6 16 7 112, तो इसकी एच कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो, अगर आप ये भूल जाएं तो यहाँ पे हमने कहा ना बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर बराबर इतने, आर बराबर आपका 4 आ जाता है। फिर आप बेलन के आयतन का सूत्र लगाते, पाई आर स्क्वायर एच बराबर इतने, फिर निकालते तो भी आपका क्या आता, 7 ही आता। बट चूँकि ये डायरेक्ट हो रहा है तो हमने उसे डायरेक्ट कर दिया। जब कभी भी इस टाइप का दिया हुआ हो बेलन के आयतन, है ना, तो हमें यही लिखना होता है, यहाँ हमें सूत्र लगाना होता। अगर हम यहाँ से आर निकालते, तो जो हमने सूत्र लगाया ना, इसकी जगह हमें पाई आर स्क्वायर एच रखना पड़ता। पाई से पाई कट जाता, आर स्क्वायर हम वहाँ से निकाल लेते, एच निकल आता। बट चूंकि यहाँ ये भी सूत्र होता है तो हमने इसमें यही सूत्र लगा दिया, इससे डायरेक्ट इसका वैल्यू रख दिया, ऊंचाई निकल आई। अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक 0.7 मीटर व्यास और 2 मीटर लंबाई का रोलर एक सड़क पर 1 मिनट में 60 चक्कर लगाता है। रोलर सड़क के कितने क्षेत्रफल पर चला। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक चीज़ और होना चाहिए, 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में, 1 मिनट में रोलर सड़क के कितने क्षेत्रफल पर चला, वास्तव में ये पूछ रहा है। तो देखिए, जो यहाँ पे आपका रोलर है, कौन है, रोलर। रोलर का मतलब बेटा इस टाइप से, ये जो पहिया उसका होता है ना, ये ऐसे रोलर का, ये ऐसे रोल करे तो यही रोलर है। कोई रोलर किसके आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा। किसके आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा। अब ये कोई देखे, ये देखिए हमारे ये इसका जो कैप है वो हमने नीचे कर ली, अब ये यूं करके चलेगा, है ना, और जब कैप फिर नीचे आएगी, यहाँ तक इसका एक चक्कर हो गया। देखो हम इस लाइन से चलते हैं, ये है ना, ऐसे करके चलेगा ये, ठीक है ना, और फिर ऊपर आया, मतलब ये एक चक्कर में कितना चला, यहाँ से यहाँ तक। और वही इसका क्या है, वक्र पृष्ठ। वही क्या है, देखो वही इसका क्या है, अगर हम ऐसे करके चलाएं तो यही तो बेटा इसका वक्र पृष्ठ होता है। मतलब कोई रोलर एक चक्कर में कितनी क्षेत्रफल चलेगा, तो हम कहेंगे कि रोलर के वक्र पृष्ठ के बराबर। तो कितने चक्कर लगा रहा है, 60 चक्कर लगा रहा है। 60 चक्करों में कितना चलेगा, जो हमारा वक्र पृष्ठ आएगा उसे 60 से गुणा कर देंगे, इट्स आंसर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं रोलर, इसका सॉल्यूशन, रोलर, और ब्रैकेट में लिख देना बेलन, क्योंकि जो रोलर है वो किसके आकार का होगा, बेलन के लिए। इसका जो व्यास दिया है तो आर हो जाएगा इसका 0.7/2 मीटर। ठीक है, और इसका जो एच है, जो यहाँ लंबाई कह रहा है वही उसकी एच होगा, तो एच हो जाएगा इसका 2 मीटर। अब वक्र पृष्ठ देखेंगे, एक चक्कर में चला गया क्षेत्रफल बराबर होगा रोलर का वक्र पृष्ठ। ठीक है, क्या, वक्र पृष्ठ। अब क्या आ जाएगा, देखो इसका बराबर रोलर का वक्र पृष्ठ। अब बराबर क्या आएगा आपका, रोलर का वक्र पृष्ठ होता क्या है, 2πr/h, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुणा आर है 0.7/2, और इसका जो एच है वो है 2। अब देखो यहाँ कहोगे सर मैंने तो यहाँ पे आर का वैल्यू ना लगाएं तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मत लगाइए, है ना, लेकिन तो आंसर आपका पाई में आ जाएगा। अगर हम यहाँ आर का मान लगा लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा और इजी हो रहा है। आर का मान लगा ले रहे हैं तो क्वेश्चन और इजी हो रहा है। कैसे, देखो ये आराम से कट रहा है, यहाँ पे केवल 0.1 हो जाएगा, सिंपल सी गुणा हो जाएगी। देखो इससे इसे उड़ा दिया हमने,
सरल हुआ ना। तो आप 3.14 लगाना है, 22/7 क्या लगाना है, इसे अपने आप से सोच लो अगर क्वेश्चन नहीं दिया कि क्वेश्चन किससे ईजी बन रहा है, किससे डिजिट हमारे छोटे हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो 22 दूनी 44, जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, है ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी ये हमारा है बेटा मीटर में, तो इतने मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका। इसलिए 60 चक्करों में चला गया क्षेत्रफल, 60 चक्करों में चला गया क्षेत्रफल कितना होगा, 60 गुणा 4.4, तो 4 1 0 आ जाएगा, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 2 26, 1 के बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा 264 मीटर स्क्वायर, 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन की बेटा संख्याएं हमेशा उल्टी पुल्टी लग रही हैं, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में संख्याएं होती नहीं है जो एग्जाम में आएगा। यहाँ हो सकता है यही हो, बट हमारा आंसर तो नहीं मिलने वाला है। आंसर क्या है वो नहीं मिलेगा, क्वेश्चन क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। 1 मीटर ऊंचे एक बंद बेलनाकार बर्तन की धारिता का मतलब होता है बेटा आयतन, और ये किस में दिया है, लीटर में दिया है। किस में दिया है, लीटर में दिया है। इसे बनाने में लगी धातु की शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब क्या हुआ, आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है। आयतन और ऊंचाई जब दी होगी तो हम इन दोनों की सहायता से आर निकाल लेंगे। उसके बाद बनाने में लगी धातु की, अब देखो कैसा है, ये बंद बेलनाकार बर्तन है, बंद बेलनाकार बर्तन है। अब बंद बेलनाकार बर्तन में लगाने में कितनी शीट लगी, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका संपूर्ण प्रश्न निकालना है, बेलन का संपूर्ण प्रश्न निकालना है, 2πr h+r निकालना है। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ें यहाँ थोड़ी और दिक्कत है। देखो सबसे पहले तो यहाँ क्या दिया, एच दिया है बेलन के लिए, बेलन वही टंकी है, बेलन या टंकी सॉल्यूशन के लिए। एच तो हो गया आपका 1 मीटर और हम इसको बना ले रहे हैं सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयतन, वेलन का आयतन, तो बेटा देखिए आयतन यहाँ कितना दिया 154। अब जो 154 क्या है, लीटर है। ठीक है, जब हमने इससे पहले एक्सरसाइज बताई थी वहाँ तो बताया था कि ये 154 लीटर को आप लिख सकते हो 154 गुणा 1000। अब क्या हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ऊपर कहोगे सर ऊपर मैंने मीटर को सेंटीमीटर क्यों बनाया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मीटर रहने देते तो यहाँ में भाग करना होता है 154 को, जब हम भाग करते तो संख्याएं पॉइंट में आ जाती, तो पॉइंट से बचने के लिए हमने ऊपर सेंटीमीटर बनाया, यहाँ सेंटीमीटर बना लिया। अच्छा, अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h बराबर इनकी गुणा कर लेंगे तो 15000। ठीक है, पाई का वैल्यू है 154,000। अब देखो 22/7 मतलब 22/7। अब r स्क्वायर हमें यहाँ निकालना है गुणा h हमें मालूम है हमारा कितना है 100 बराबर 154 और 000। तो यहाँ से r स्क्वायर आएगा हमारा 154,000 इंटू 7/22 इंटू 100। ठीक है, हमने इसके 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और बेटा 22 सत्ते होता है ये, तो यहाँ 70 बच रहा है। अब ये संख्याएं बेटा इतनी आड़ी तिरछी आ गई, 70 मतलब 490 हो जाएगा, उसका वर्गमूल आएगा नहीं, और इसका जो आंसर दिया है उसमें पॉइंट नहीं दिया है, मतलब ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनसे हमारा गिवन आंसर तो नहीं आएगा। क्वेश्चन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, लेकिन हम आपसे कर दे रहे हैं। ज़्यादा अच्छा क्या होगा, है ना,
ज़्यादा अच्छा क्या होगा? ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हो सकता है कि इस क्वेश्चन में देखो, मैं थोड़ा करेक्शन करा दूँ। क्वेश्चन दिक्कत वही, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, आंसर तो नहीं आएगा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। कैसे? बर्तन की धारता जहाँ 154 है ना, वहाँ 1540 लीटर कर ले रहे हैं हम। 1 जीरो अगर हम लगा देते हैं, अगर यहाँ हमने 1540 किया है बेटा, तो यहाँ पे 1 जीरो लगेगा, यहाँ पे भी 1 जीरो लगेगा, और यहाँ पे 1 जीरो और लग जाएगा। मतलब हुआ कि यहाँ 1 जीरो और लग जाएगा, मतलब यहाँ 1 जीरो और लग जाएगा, ऊपर 700 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। कैसे? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4900। तो इससे आर कितना आ जाएगा? इसलिए आर हमारा आ जाएगा बेटा 70, है ना। 49 का 7 हो गया, डबल जीरो का 1 जीरो हो गया। अब हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ, बेलन बनाने में लगी धातु का पृष्ठ। बेलन बनाने में लगी शीट का क्षेत्रफल, ये क्या होगा? मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता क्या है? होता है 2πr/h + r। ठीक है, यही होता है। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 जो कि ऊपर लगाया, गुणा आर, आर क्या आया हमारा? 70। ठीक है, प्लस 100 + 70। अच्छा, ये 7 से तो 7 कट ही जाएगा, ये कितना आएगा? 22 दूनी 44 और 1 जीरो, मतलब 440 गुणा ये कितना आ जाएगा? 170 ये आ जाएगा ना, 100 + 6। ठीक है, देखो इसके गुणा करो, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो हो गई ये, और 7 चौको 68 का 8 आ गया, है ना। और 7 चौको 68 और 6 68 और 6 74, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, और अगला जो क्वेश्चन हमने यहाँ 5वां लिखा था, अब उसको जगह नहीं बची, मुझे पहले लग रहा था नहीं होगी, लेकिन 5वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जैसे ये किया है वैसे ही उसमें करना है। तो ये बेटा आपका HW है। ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन आपको घर से करना है। मैं एक बार इसको दिखा दे रहा हूँ 5वें क्वेश्चन को आपको, कि 5वां क्वेश्चन है क्या। तो ये देखो, 5वां क्वेश्चन है बेटा, पानी गर्म करने के लिए एक उपकरण में एक बेलनाकार पाइप है जिसकी लंबाई 28 मीटर और व्यास 5 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई मतलब ये h हो जाएगा, r हो जाएगा इसका 5/2। संयंत्र में गर्मी देने वाला पृष्ठ कितना है? देखो ये पाइप है बेटा, इससे यूज़ करना बेलनाकार पाइप। पाइप का मतलब हुआ कि उसका जो वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आपको केवल इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बस ये आपका r हो जाएगा 5/2, h हो जाएगा 28, और आपको क्या निकालना है? इसका वक्र प्रश्न निकालना है। वक्र प्रश्न निकालेंगे, आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।